नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम विदेश यात्रा रेखाएं इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हाथ पर यात्रा की बात होती है तो हम मूलतः चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा बाहरी तत्वों का ग्रह होता है। ग्रंथों में चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा गया है। पहले जमाने में विदेश या फिर दूरस्थ यात्रा करने का एकमात्र साधन जल ही हुआ करता था, अतः चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाने लगा। अगर चंद्र पर्वत से इस तरह की रेखाएं यात्रा को दिखाएंगे। अगर चंद्र पर्वत से, ये आपका भाग्य रेखा, अगर चंद्र पर्वत से कोई सीधी रेखा आकर भाग्य रेखा से टच कर जाए, इस तरह की रेखा, और नीचे से नहीं ऊपर से, चंद्रमा के हिस्सों को 3 पर्वों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो यात्रा के लिए दिखाता है। अगर हथेली से निकलती हुई, चंद्रमा के पर्वत से हथेली के शुरू से निकलती हुई अगर भाग्य रेखा में बहुत अच्छी सुंदर रेखा टच कर जाए तो ये विदेश में परमानेंट सेटलमेंट को दिखलाती है। और अगर जीवन रेखा अंत में 2 मुही हो जाए, इस तरह की बन जाए, तो ये भी बाहर में सेटलमेंट को दिखाती है कि आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, बाहर रहेंगे। और अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा जाकर यहाँ टच कर जाए तो ये बतलाती है कि आप भले ही बाहर रहें, लेकिन आप बाद में आप अपने देश ही लौट कर आएंगे। ये रेखा ये बतलाती है। तो अगर फॉरेन सेटलमेंट की बात हो रही है तो ये सेटलमेंट दिखलाती है, ये पूरी तरह से सेटलमेंट दिखलाती है। फॉरेन सेटलमेंट अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी रेखा होनी चाहिए, इस पर क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए, ये फॉरेन सेटलमेंट दिखलाती है। और अगर इस तरह की रेखा है तो आप अपने परिवार से दूर रहेंगे। ये विदेश भी हो सकता है और देश भी हो सकता है। लेकिन अगर अंदर से कोई रेखा आकर इसमें मिल रही है तो फिर आप भले ही विदेश चले गए हैं, लेकिन बाद में फिर आप अपने देश लौट कर आएंगे। भाग्य रेखा की शुरुआत चंद्र पर्वत से हो रही हो, अगर भाग्य रेखा की शुरुआत चंद्र पर्वत से हो रही हो पूरी तरह से, तो ये भी विदेश में सेटलमेंट दिखलाती है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के ये सन लाइन, अगर सन लाइन में मिल जाए तो ये दिखलाती है कि विदेश में आपका मान सम्मान होगा, आपका यश होगा और आपकी कीर्ति होगी। विदेश में आपको नेम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा, अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है। अगर चंद्रमा के पर्वत से कोई रेखा सीधी जीवन रेखा से टच कर जाए तो ये भी परमानेंट सेटलमेंट को दिखाती है और इससे ज़्यादा अच्छी रेखा मानी जाएगी। ये भी परमानेंट सेटलमेंट को दिखलाती है, ये भी परमानेंट सेटलमेंट को दिखलाती है। और अगर चंद्र के पर्वत से जीवन रेखा से कोई टच कर जाए तो ये रेखा ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और ये अच्छी कहलाएगी कि विदेश में जाके आप सफल होंगे। ये भी रेखा परमानेंट सेटलमेंट को दिखाती है। अगर रेखाएं साफ सुथरी है, दूषित नहीं है, क्रॉस का निशान नहीं है उस पर, तो ये सारी रेखाएं परमानेंट सेटलमेंट को दिखलाती है। और अगर इससे मिल जाए सूर्य रेखा से तो आपका नेम फेम सब कुछ मिलेगा आपको विदेश में। यहाँ से रेखा एक बुध पर्वत की ओर जाती है, इसे बुध रेखा बोला जाता है। अगर चंद्र पर्वत से रेखाएं बुध पर्वत को मिल रही है कहीं से भी, तो ये बताएगी कि विदेश में आपका व्यापार होगा और व्यापार के माध्यम से आपका विदेश में आना जाना होगा। अगर यात्रा रेखाओं पे मछली की आकृति है, इस तरह की आकृति, इसे मछली की आकृति बोलते हैं, तो आपकी यात्रा सफल होगी। अगर स्क्वायर का चिन्ह है या फिर ट्रायंगल है तो आपकी यात्रा सफल होगी। विदेश में आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा और आपकी प्रसिद्धि भी होगी। तो आज हमने विदेश यात्रा के बारे में जाना, फॉरेन सेटलमेंट उसके बारे में जाना और कौन सी रेखाएं बतलाती हैं कि आप विदेश में पूरी तरह से सेटल होंगे, अच्छे से सेटल होंगे, या फिर बिजनेस या नेम फेम वाली रेखाएं, सबके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।